गाइज रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के बाद इस चीज को लेकर काफी कंपैरिजन किया जा रहा है कि कैसे स्टिंग का आखिरी मैच उनके करियर का सबसे जबरदस्त मैच रहा है और ब्रायन का फुल टाइम रेसलर के तौर पर आखिरी मैच एक काफी बड़ा WTF मोमेंट रहा है, जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे स्टिंग के आखिरी मैच के अंदर सभी लोग स्टिंग की रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, पर ब्रायन के पॉसिबली आखिरी मैच के अंदर सभी लोग ब्रायन को लेकर काफी कंसर्न थे। और यही चीज हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है कि कैसे एक ही कंपनी के अंदर दो अलग रेसलर्स के लिए एक साल में ही पॉसिबल इतने अलग अलग लास्ट मैचेस देखने को मिल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में जब मैंने ये कंपैरिजन देखा तब मैं भी काफी सरप्राइज था। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि AEW के रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के बाद AEW कंपनी की मीडिया स्क्रम तो हुई है, लेकिन उस मीडिया स्क्रम के अंदर हमें कुछ काफी बड़ी चीजें नहीं देखने को मिली। इसीलिए जरा शुरुआत करते हैं उस मीडिया स्क्रम से ही और जरा जानते हैं कि उस मीडिया स्क्रम पर हमें क्या क्या देखने को मिला। जहां पर हमें सबसे पहले ये तो पता था कि हमें टोनी खान इस मीडिया स्क्रम के अंदर नहीं देखने को मिले, क्योंकि वो ब्रायन को चेक करने के लिए गए थे। लेकिन इस मीडिया स्क्रम के अंदर फर्स्ट सुपरस्टार हमें मराया मे आती हुई दिखाई दी। और गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर किसी के भी पास मराया मे के लिए कोई सवाल ही नहीं था। और गाइस ये देखकर मराया मे भी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि उन्हें कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, जिस वजह से यहाँ पर मरिया मे ने मीडिया की ही इंसल्ट कर दी और वो यहाँ से चली गई, जो एक काफी सरप्राइजिंग मोमेंट था। पर प्रॉब्ली इस चीज से लगी रहा था कि मीडिया स्क्रम उतनी अच्छी तो नहीं होने वाली। लेकिन इसके बाद इस मीडिया स्क्रम को स्वर्ज स्ट्रिकलैंड ने ज्वाइन किया, जहां पर स्वर्ज स्ट्रिकलैंड ने भी यहाँ पर कई सारे सवालों के जवाब दिए। लेकिन यहाँ पर सबसे नोटेबल सवाल ये था कि क्या स्वर्ज स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन पेज इनके बीच की राइवलरी खत्म हो चुकी है या नहीं। तो यही पर बात करते हुए स्वर्व ने फाइनली क्लियर कर दिया है कि स्वर्व और हैंगमैन इनके बीच में चीजें अब भी पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर स्वर्व हैंगमैन पेज से अलग जाकर कुछ और चीजें देखना चाहते हैं। लेकिन हैंगमैन पेज अब तक स्वर्व के अच्छे दोस्त नहीं है और वो कभी नहीं होंगे, और ये प्रॉबली अपने पूरे करियर के लिए राइवल्स रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए स्वर्व और हैंगमैन हमें इनके बीच में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, पर पॉसिबली आगे चलकर इनके बीच में कुछ हो सकता है, जो बातें यहाँ पर स्वर्व ने कही। और गाइस इस चीज से हम समझ सकते हैं कि पॉसिबली यहाँ पर स्वर्व और हैंगमैन की स्टोरी पर हमें एक टेम्पररी ब्रेक देखने को मिल सकता है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस टाइम फ्रेम के दौरान यहाँ पर दोनों ही रेसलर्स क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली मीडिया स्क्रम ने इंटरनेशनल चैंपियन यानी कि कनुस्के तकेत्सा ने ज्वाइन की, जहां पर भी तकेत्सा ने काफी सारी चीजों के बारे में बात की। पर मोस्ट नोटेबल बात ये रही कि तकेत्सा ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि तकेत्सा अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप इंटरनेशनल स्टेज पर डिफेंड करने वाले हैं। और यहाँ पर तकेत्सा हर एक रेसलिंग प्रमोशन के अंदर जाकर अपना टाइटल डिफेंस करने के लिए रेडी है, जो बातें तकेत्सा ने कही। और मैं यहाँ पर यह भी देखकर सरप्राइज था कि तकेत्सा आज तक मैंने जितने जापानीज रेसलर्स देखे हैं उन सब में से काफी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे, और ये डेफिनेटली उन्हें लॉन्ग टर्म के अंदर काफी ज्यादा मदद करेगा। और यही कुछ चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रेसलर्स ने कही। लेकिन इस सब के अलावा हमें यहाँ पर थोड़ी अलग चीजें पता चली कि यहाँ पर टोनी शिवानी ने बात करते हुए क्लियर कर दिया कि AEW कंपनी ने एक नई 5 साल की टीवी डील साइन की है, और इस टीवी डील की वजह से अब टोनी शिवानी भी अगले 4-5 सालों के लिए AEW कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और जितने देर तक AEW कंपनी है उतनी देर तक टोनी शिवानी AEW के साथ है, जो बातें यहाँ पर टोनी शिवानी ने क्लियर कर बताई। तो सच में देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए टोनी शिवानी क्या क्या कमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर हमें नाइजेल मैगनेस भी अपने तरफ से काफी कंसर्निंग बातें करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर नाइजेल मैगनेस की बातें सुनकर क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो भी ब्रायन को लेकर काफी वरीड थे। और नाइजेल मैगनेस ने यहाँ पर यह भी कहा कि नाइजेल मैगनेस ऑल इन पे प्रीव्यू के अंदर वन टाइम रेसल करने के लिए आए थे, पर इवेंचुअली उन्होंने ब्रायन के खिलाफ एक और मैच दिया। और होपफुली अगर सभी चीजें सही होती है तो हमें आगे चलते हुए नाइजेल मैगनेस AEW के अंदर और ज्यादा मैचेस रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो बातें यहाँ पर नाइजेल मैगनेस ने बताई। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन देखने में लग रहा है कि नाइजेल मैगनेस भी प्रॉबली AEW के अंदर फ्यूचर में 1-2 मैचेस रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप ये मैचेस किसके खिलाफ देखना चाहते हैं। पर यही कुछ चीजें इस साल के रेसल ड्रीम पे प्रीव्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर हुई है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW का कंटेंट देखने को मिलता ही रहता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं व्हीलर यूथा की, क्योंकि गाइस फाइनली व्हीलर यूथा ने ब्रायन डेनियल्सन पर टर्न होने के बाद अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया है। और गाइस यहाँ पर यूथा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर सबसे पहले इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया, जहाँ पर जॉन मॉक्सली उन्हें एक प्लास्टिक बैग दे रहे हैं। और फोटो के कैप्शन के अंदर व्हीलर यूथा ने ब्रायन को सॉरी तो कहा, लेकिन सरप्राइजिंगली इस पर डेनियल गार्सिया का रिप्लाई आया है और वो यहाँ पर व्हीलर यूथा को कावर्ड कह रहे हैं, जो इस बात की कुछ हिंट्स है कि हमें प्रॉबली गार्सिया और यूथा के बीच में शायद कोई मैच देखने को मिल सकता है। पर इसके साथ ही यूथा ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी एक फोटो शेयर किया और लिखा कि सॉरी ब्रायन,
और कहा कि एंजॉय रिटायरमेंट। जो ही कुछ व्हीलर यूथा का रेसल ड्रीम पे के बाद कुछ फर्स्ट टाइम रिएक्शन है, जहां पर अब भी देखने में लग रहा है कि व्हीलर यूथा को ये नहीं करना था लेकिन उन्हें करना पड़ा। तो देखते हैं कि ये चीज आगे चलते हुए किस तरीके से इवॉल्व करती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि यूथा की इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कल होने वाले डायनामाइट शो की, क्योंकि गाइस कल के डायनामाइट शो के लिए भी AEW ने काफी सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है, जहां पर हमें सबसे पहले एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर ऑरेंज कैसिडी, काइल ओराइली और रॉकी रेमिरो काजुशिका ओकाडा और यंग बक्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये मैच इसलिए हो रहा है क्योंकि रेसल ड्रीम पे के बीच में काइल ओराइली और ओकाडा के बीच में एक बैकस्टेज अल्टरकेशन हुआ था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि शो पर ये मैच क्या कमाल कर पाता है। इसके बाद हमें रिटर्निंग FTR यहाँ पर ब्रायन कीथ और बिग बिल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और इस मैच से जितना भी रेवेन्यू होने वाला है उतना रेवेन्यू AEW यहाँ पर चैरिटी सपोर्ट को देने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि FTR का रिटर्निंग मैच कितना शानदार होता है और हमें इस मैच के आखिर में कौन जीतता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लग रहा है कि वो FTR ही होंगी, लेकिन इसके साथ ही हमें फाइनली एडम कोल भी रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि वो रिटर्न करने के बाद यहाँ पर क्या कहते हैं। हमें मर्सिडीज मोने क्वीन अमेरिटा को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और ये फिर एक बार और रेसल ड्रीम पे की बाइंग शो पर इनके बीच में बैकस्टेज अल्टरकेशन हुआ था, उस वजह से हो रहा है। और इसके साथ ही हमें शेल्टन बेंजामिन डायनामाइट शो पर अपना इन रिंग डेब्यू करते हुए लियो रश को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और ये भी बैकस्टेज अल्टरकेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब लियो रश AEW के साथ अपना एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, तब शेल्टन बेंजामिन ने यहाँ पर आकर उनसे पूछा कि क्या वो वेंसडे के लिए फ्री है। और उनके हाँ कहने के बाद ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और इसके साथ ही हमें डायनामाइट शो पर जे व्हाइट और क्रिश्चियन केज भी एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि रेसल ड्रीम पे के बाद जे व्हाइट ने एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कहा था कि उन्होंने हैंगमैन पेज को तो टेक डाउन कर लिया, लेकिन उनके रास्ते के जो दूसरा है वो है क्रिश्चियन केज, जिन्होंने उन्हें वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले स्क्रू किया था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब जब जे व्हाइट और क्रिश्चियन केज एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना शानदार होता है। लेकिन इस सब के बाद जो आखिरी चीज जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो है जॉन मॉक्सली का रिटर्न, जहां पर AEW एडवर्टाइज कर रही है कि यहाँ पर कोई सेफ नहीं है। तो सच में देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर जॉन मॉक्सली क्या करते हैं, क्योंकि AEW तो इसे एडवर्टाइज कर रही है कि प्रोबेबली वो शो पर आकर काफी मास डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जॉन मॉक्सली क्या करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइस हमारे चैनल पर काफी जल्द ही ब्रायन के AEW के अंदर टॉप 10 मैचेस का वीडियो आने वाला है, जो कि ग्लोबल ऑडियंस की वजह से इंग्लिश के अंदर होने वाला है। तो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। जो वीडियो अब तक तो नहीं आया होगा पर काफी जल्दी आएगा जरूर। पर फिलहाल के लिए आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आर्टिकल चेकआउट कर सकते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या ब्रायन डेनिसन का AEW करियर ऑफिशियली खत्म हो चुका है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन ने कहा था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद फुल टाइम करियर में से रिटायर होने वाले हैं। और गाइज सरप्राइजिंगली ब्रायन वर्ल्ड चैंपियनशिप हार चुके हैं और अब उनके फ्यूचर पर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि गाइज ब्रायन ने डेफिनेटली अपना फुल टाइम करियर एंड कर दिया है और अब ब्रायन AEW के अंदर पॉसिबली पार्ट टाइम बेसिस पर ही रेसल करने वाले हैं। पर ब्रायन का जो लास्ट मैच जॉन मॉक्सली के खिलाफ हुआ है वो प्रोबेबली ब्रायन का AEW के अंदर काफी देर के लिए लास्ट मैच साबित हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको रेसल ड्रीम पे के पहले बताया था कि ब्रायन कह रहे थे कि उन्हें उनकी नेक थोड़ी फास्ट स्टिफ दिखाई दे रही है और उनके पैर भी नम पड़ रहे हैं और वो रेसल ड्रीम पे से पहले 100% फिट महसूस भी नहीं कर रहे थे। तो यही पर रेसल ड्रीम पे के बाद ब्रायन ने अपना फुल टाइम करियर तो खत्म कर दिया है, लेकिन अब ब्रायन अपने नेक पर सर्जरी करवाने वाले हैं और इस वजह से ब्रायन शायद AEW कंपनी से काफी देर के लिए चले जा चुके हैं और ब्रायन शायद 1-1.5 साल के लिए AEW के अंदर आएंगे भी नहीं। जो अपडेट हाल फिलहाल में ब्रायन को लेकर सामने आ रही है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मैं होप करता हूँ कि ब्रायन की सर्जरी ठीक हो और वो काफी अच्छे तरीके से रिकवर करे, क्योंकि मुझे ब्रायन को दोबारा से AEW के अंदर देखना है। क्योंकि ब्रायन का लास्ट मैच सच में मेरे लिए उतना यादगार मैच नहीं था और मैं नहीं चाहता कि ब्रायन का ये मैच उनका आखिरी मैच हो। और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?